जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, आप सभी का ज्ञान संगम चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदू धर्म के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म के बारे में जब पिक्चर बनती है, फिल्म इंडस्ट्री वाले बनाते हैं तो खूब चलती है, लेकिन हिंदू धर्म को जब वो ठेस पहुंचाते हैं उस पर कोई रोक और प्रतिबंध नहीं है। हमारे आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, उल्टी सीधी व्याख्यान करते हैं, कहते हैं एक जो है पिक्चर बनी थी जो आप सभी को विदित होगा, पीके, जिसमें भाई साहब बता रहे हैं कि भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर क्यों वेस्ट करते हो, क्यों खराब करते हो। अरे मूर्खों, तुमको भगवान शंकर ने बुलाया था क्या कि मेरे ऊपर जो है दूध चढ़ाओ? भगवान ने तो किसी को बुलाया नहीं, शंकर भगवान ने, कि तुम दूध चढ़ा दो। तुम अपना कष्ट काटने के लिए जाते हो दूध चढ़ाने। और कुछ जो है ठेकेदार जब ये चीज़ बताते हैं कि जो है दूध चढ़ाते हो, यह जो है गरीबों में बांट दो, दूध वेस्टेज हो रहा है, तो भगवान शंकर तो तुम्हें बुला नहीं रहे हैं कि आओ तुम जो है 10 केजी 20 केजी मेरे को दूध चढ़ा दो मेरे शिवलिंग पर। अब मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, इनको पता ही नहीं है कि शिवलिंग पर क्यों जो है दूध चढ़ाया जाता है। इनसे पूछो कि तुम्हारे अगर पिता 80 साल के हो गए हैं और वो बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और डॉक्टर बोल रहा है कि 10 लाख रुपए खर्च होगा इलाज में, तो क्या उसका बेटा इलाज नहीं कराएगा? या ये समझ के छोड़ देगा कि वो 80 साल का हो गया है, जो उसके दवा में इलाज कराऊंगा तो गरीबों को जो है दान कर दूंगा, बांट दूंगा? क्यों आप ऐसा नहीं करेंगे? क्योंकि अपने पिता का इलाज कराएंगे। क्यों? कि वो आपके अपने हैं, शंकर भगवान आपके तो हैं नहीं। तो शंकर भगवान तो आपको बुला नहीं रहे हैं कि आप जो है दूध चढ़ाइए। तो जब आपके पिता अपने हैं, उनके लिए आप जो है खर्च कर रहे हैं, और 80 साल के बाद वो जो है आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। अगर आपको कोई मना करे कि 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, क्यों जो है दवा करा रहे हो, यह दवा मत कराइए, अब उनका क्या है, 2-4 साल और जिएंगे, मर जाएंगे, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे और इलाज कराएंगे, आप गरीबों में नहीं बांटेंगे। तो जब कोई दूसरा भगवान के शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा है तो तुम वाहियात के जो है भाषण क्यों दे रहे हो? उस धर्म और हमारे आराध्य के और हमारे जो है धर्म के बारे में तुम्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारे समाज में मूर्ख भी हैं, ये बात मान लेते हैं और चर्चाएं भी करते हैं कि हाँ सही बात बोल रहा था, सही बात बोल रहा था। अरे आप जब गंगा में स्नान करने जाते हैं
कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप जो है धुल जाएंगे। तो क्या गंगा माता ने आपको बुलाया था कि आइए आप जो है मेरे गंगा में स्नान कर लीजिए? आप अपना कष्ट काटने गए हो ना, गंगा माता ने तो बुलाया नहीं है। और धर्म विशेष से कोई जो है वास्ता नहीं है। अगर हमारे जो है हिंदू धर्म, तो ये मुस्लिम धर्म पर भी लागू होता है, सिख धर्म पर भी लागू होता है। तो हम किसी भी धर्म के बारे में, हम मज़ार पे जाके जो है चादर चढ़ा देते हैं करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, तो क्या है वह चादर जो है अल्लाह अर्पण कर लेते हैं या पहन लेते हैं? ऐसा तो है नहीं। तो हम किसी के धर्म के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें, ज्ञान है नहीं, और जो है दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। यह सब बातें मिथ्या है। किसी के धर्म के बारे में हमको बोलने का अधिकार नहीं है। और आर्टिकल 21 के तहत हर एक हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति का अधिकार है, वह स्वतंत्र है। वह किसी भी भाव से पूजा अर्चना कर सकता है। वो किसी विशेष जात समुदाय के लिए जो है मंदिर या प्रांगण नहीं है। किसी भी धर्म के लोग वहाँ जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग पर जो है रुद्राभिषेक कर सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा, जितनी भक्ति, आप वहाँ भी चढ़ाइए और आप जो है गरीबों में भी बांट सकते हैं। लेकिन यह कोई औचित्य नहीं है कि शिव भगवान के लिंग पर ही जो चढ़ाया जा रहा है वो गरीबों में बांटा जाए या दुखियों में बांटा जाए। एक और जो है पिक्चर बनी है जिसमें परेश रावल जी जो है वकील हैं, वो भी यही बात बोल रहे थे। तो यह कोई बोलने का औचित्य नहीं है कि शिव के मंदिर में जाके जो है शिवलिंग पर जो है दूध क्यों चढ़ाया जाता है। सब जो है धर्म समान है और हमारा आस्था और भाव है, हम जो है पूछते हैं। तो इस पर जो है कोई कमेंट करने की जो है ज़रूरत नहीं है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का जो है भला हो, सभी जो है बरकत करें और सभी जो है अपने अपने धर्म का पालन करें। धर्म आईना है। अगर धर्म का हम पालन न करें तो हम अंधे हैं। हम तो उल्टी सीधी जो है डगर पर जो है विक्षेपित हो जाएंगे, भटक जाएंगे, रास्ता का किनारा ही नहीं मिलेगा। प्रभु से मांगना और प्रभु का ध्यान लगाना हमें जो है सत्संग और ज्ञान और सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय।